प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सृष्टि में, अस्तित्व में कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। जो है वो अपने स्थान पर बड़ा सही है, बड़ा उचित है। कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, इस अस्तित्व में, ये इस सारी प्रकृति में ऊंचे या नीचे जैसे कुछ भी नहीं होता कि कोई ऊंचा है और कोई नीचा, कोई छोटा है या कोई बड़ा। ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये हमारी अपनी नज़र का धोखा है बस। असली चीज़ ये नहीं है। सच्ची दृष्टि ये है ही नहीं, या सच्चा नज़रिया देखने का ये है ही नहीं। सच्चा नज़रिया तो केवल यही है, जो है जिस भी स्थान पर है वो बड़ा सुंदर है। जैसे एक फूल खिला, जो एक फूल खिलता है बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, और वही फूल मुरझा जाता है तो कैसा लगता है हमें? बड़ा खराब लगता है। एक बच्चे का जन्म होता है, बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है या मर जाता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा खराब लगता है। तो अगर आप ये कहें कि इसमें से फूल का खिलना तो बड़ा सुंदर, बड़ी अच्छी घटना थी, बड़ा बड़ा ऊंचा कृत्य था ये प्रकृति का, लेकिन एक जो पेड़, जो एक व्यक्ति मर गया, वो बड़ी दुखद घटना थी, बड़ी नीची बात थी। इसमें क्या, ये तो बड़ी बुरी है। तो ना तो बच्चे का जन्म लेना बहुत अच्छा है और ना व्यक्ति का मर जाना बुरा। ना तो फूल का खिलना बड़ी सुंदर बात है और ना फूल का मुरझाना बड़ी दुखद या बड़ी बेकार की बात। इस अस्तित्व में सब बराबर है। ना तो कोई बड़ा ऊंचा है, ना कोई नीचा, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कुछ अच्छा, ना कुछ बुरा। जो है सब सुंदर है, सब कुछ एक समान है, सब कुछ एक सुंदर है। यही सच्चा नजरिया है, यही सुंदर नजरिया है देखने का। जब आप ऐसी दृष्टि, ऐसी नजर हासिल कर लेते हैं तो आप सम्यक हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि वाले हो जाते हैं। यही तो सम्यक दृष्टि है। ऊंचे नीचे जैसा कुछ भी नहीं। हम किसी व्यक्ति को बड़ा ऊंचा कहते हैं, ये सामाजिक दृष्टि से बात कर रहे हैं हम, सोसाइटी की दृष्टि से, नजरिए से। किसी जाति विशेष को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी व्यक्ति को यदि वो किसी एक रंग का है तो उसे बड़ा अच्छा, और नहीं है उस रंग का तो उसे बड़ा बेकार, कुरूप कहते हैं। ये बड़ी ऊंची दृष्टि, ये जो अंतर वाली दृष्टि है ना, डिफरेंस करना चीजों में, ये सच्ची दूरदर्शिता है ही नहीं। वास्तव में सब जो है, जिस अवस्था में है, वो सुंदर हो, वो कुरूप हो, इस प्रकृति का एक अंश है, इस अस्तित्व का एक अंश है। तो ना उस दृष्टि से अगर हम सम्यक दृष्टि की बात करें तो ना तो कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा, ना तो कोई यहाँ बड़ा है और ना कोई छोटा। जब आप ऐसा अनुभव करते हैं अपने भीतर और चीजों को इन नजरिए से देखते हैं तो वास्तव में आप देखने वाले हो जाते हैं। तो आप एक अलग ही अनुभव अपने भीतर कर पाते। सम्यक का अनुभव, सम्यक की अनुभूति एक समान है। सब जो है बहुत अच्छा है। जैसे फूल का खिलना एक अच्छी घटना है, वैसे ही फूल का मुरझाना भी एक सहज क्रिया है। ये भी एक अच्छी, इसलिए कहा गया गीता में, गीता का सार अगर आपने सुना हो तो उसमें कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा।
ये जो एक समान दृष्टि है, यही वास्तव में सच्चा नजरिया है, सच्ची दृष्टि है। क्योंकि ना तो यहाँ कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा। आप किसी को बहुत ऊंचा नहीं कह सकते यदि कोई विशेष पद पर है। ये व्यवहारिक दृष्टि से, मतलब व्यवहार में जब हम व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, तो हम बड़े को बड़े स्थान पर बैठालते हैं, छोटे को छोटे स्थान पर बैठालते हैं। किसी ऊंचे व्यक्ति को जो ऊंचे पद पर हो सकता है, उसे ऊंचा स्थान दे सकते हैं। किसी साधु को ऊंचा स्थान दे सकते हैं, गृहस्थ को नीचा दे सकते हैं। ये ठीक है, लेकिन सब एक खेल के अंतर्गत ही है। इनमें वास्तव में इनको एक समान देखना है तो अलग अलग अंतर भी है, लेकिन वास्तव में सब में एक देखना। किसी को ऊंचा, किसी को, व्यवहार तो सबसे अलग अलग ही आप करेंगे। याद रखिए, व्यवहार सबसे अलग अलग करेंगे, बर्ताव सबसे, जैसे बड़ा कोई रहेगा तो बड़े जैसा बर्ताव, छोटा कोई रहेगा तो छोटे जैसा बर्ताव, आप वैसा ही करेंगे। बड़े छोटे इन सब में बर्ताव आप वैसा ही करें, लेकिन आप अपने भीतर ये जानें कि सब एक समान है, सब अपने अपने दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। जैसे एक कंपनी का मालिक, एक और उदाहरण से हम समझते हैं, एक कंपनी का मालिक और एक कंपनी में काम करने वाला एक छोटा मैकेनिक, या छोटा हम ये कह दें वॉचमैन, काम करने वाला, तो यहां भी कोई ऊंचा और कोई, एक कंपनी के लिए तो सब समान है। जितनी भूमिका में अंतर, मतलब सबका रोल अलग अलग हो सकता है। वॉचमैन का अपना रोल है और उस कंपनी का जो मालिक है उसका अपना रोल है। सबकी भूमिका अलग अलग है, लेकिन महत्व तो दोनों का है। कंपनी के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी जरूरी है, बस ऐसा ही अस्तित्व का है। यहाँ ऊंचे नीचे, सच्चा नजरिया क्या है देखने का, इसलिए कहा ज्ञानी अपनी ही आत्मा का विस्तार सब में देखता है। वो ये नहीं देखता कि ये अलग है, ये अलग है, इसमें ये अंतर है, उसमें वो अंतर है। जब ज्ञानी, जब योगी, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन जो सम्यक को उपलब्ध हो जाता है, जो सत्य को पा जाता है, जो आत्मा को जान लेता है, वो अपनी ही आत्मा का विस्तार सब में देखता है। सब में, अलग अलग नहीं जानता वो सब में एक समान उसी सत्य को, उसी परम को प्रवाहित देखता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो। यही वास्तव में सच्ची दृष्टि है। तो ना तो कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा, ना कोई सुंदर है, ना कोई कुरूप, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा, ना कुछ लाभ है और ना कुछ हानि। सब एक समान ही, सब अपनी अपनी दृष्टि से सब कुछ अच्छा है, सब अपने अपने स्थान पर सब अच्छा है। ये एक जीने का, ये जीने का, ये जीवन को अनुभव करने का सच्चा तरीका है। जब आप ऐसे हो जाते हैं तो निर्द्वंद हो जाते हैं, आनंदित हो उठते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक स्थिति है, सम्यक दृष्टि है जीवन को देखने की। वास्तव में ये सच्ची दृष्टि है जीवन को अनुभव करने की, नजरिया है ये सच्चा जीवन को अनुभव करने का। तो ये बातें आपको कुछ समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।